अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते रहें और यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी को हंस के गुजार लें या रो के गुजार लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज सुबह उठी तो मामा ने सुबह मेरे सराहने मामा साग बनाने बैठी हुई थी, क्योंकि मैं रात को लेके आई थी। रात को 11 बजे हमने निकले हैं कि चलो, टाइम एक तो नहीं मिला, ऊपर से मैंने अपने कज़न को कॉल की थी कि चलो सब्ज़ी लेके आते हैं। राशन वगैरह जब एक दफ़ा आना होता है ना, तो फिर हम कॉल कर लेते हैं तो कि भाई आ जाता है, तो हम फिर लेके आ जाते हैं। तो वो काफ़ी लेट हो गया, उससे काम था, तो फिर हम रात के 11 बजे निकले हैं। उनका बंद हो गई होंगी दुकानें, लेकिन कुछ कुछ खुली हुई थी। तो रात के टाइम देखते हैं कि हम ना सब्ज़ी सस्ती मिलती है, लेकिन इस दफ़ा तो सब्ज़ियाँ महंगी ही की महंगी ही हैं। और अभी मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर चुकी थी, मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं स्टार्ट हुई है। तो फिर उसके बाद अच्छा, तो मामा का ना पेड़ा बनाने का तरीका, ये हम बना रहे हैं मूली के पराठे। तो मूली का मिक्सचर जो है ना, मैं सुबह सोते सोते मामा को आवाज़ लगाई, मामा मैंने साग नहीं खाना, मुझे मूली का पराठा खाना है। तो मामा ने फिर आप ही से मिक्सचर बनवाया और साथ साथ साग की तैयारी हो रही थी। तो फिर उसके बाद हमने जो मामा का पेड़ा बनाने का तरीका मैं आपको बता रही थी कि जो वो है ना, हम दो पेड़े वाला पराठा नहीं मुझे पसंद, वो उसमें ना साइड एक खाली खाली रह जाती हैं और इस उसमें मिक्सचर भी कम होता है, लेकिन वो आसानी से बन जाता है। तो मोस्टली लोग वही बनाते हैं। तो मामा का तरीका है कि एक पेड़ा लेना, उसके अंदर मिक्सचर भरना है, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे उठा उठ करके साइड पे, अभी जैसे आप देख रहे थे, उसको पेड़ा बना के तो उसको हाथ से ही बड़ा करना है। हाथ से बड़ा करने के बाद थोड़ा सा बेलन से कर लें अगर आप, तो वो बेल के तो फिर उसको फ्राई कर लेना है। तो आप इस तरह ट्राई करके देखें एक दफ़ा, बड़ा ही मज़े का बनता है। तो उसके बाद जो है, मैं हम साथ-साथ इसके नाश्ते की तैयारी थी, तो चाय साथ रखी हुई थी और रायता बनाया था साथ इसके पुदीने का। और इसको अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं ना, मूली को कच्चा, यानी कि कच्ची जो मूली होती है ना, उसका पराठा बनाते हैं। उसे कद्दूकस करके उसके अंदर मसाले, क्योंकि वो पानी छोड़ती रहती है, तो इस तरह ज़रा ईज़ी भी हो जाता है। इसमें घी कम डालते हैं, आप ही ने ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि शायद आप ही ने सुना नहीं था, मामा ने बताया या नहीं, तो ख़ैर। तो वो जो है ना, मामा को लगा इसमें अभी पानी है, तो मैंने जब चूल्हे पे रखा तो उसको, वो हमने देखा कि उसके अंदर पानी नहीं है, घी है। घी नहीं, ऑयल। तो उसके बाद अच्छा, घी और ऑयल का जो है ना, सही पता चलता है पराठों में। पराठे जो है ना, वो घी के ही अच्छे लगते हैं। जो कभी आप ऑयल का खा के देखें और घी का, उसका अलग ही जायका होता है। और मुझे तो घी के पराठे बहुत पसंद है। और ये मैं गरम गरम तोड़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे से सब्र नहीं हो रहा था। मैं उठी थी सुबह, तो मैंने कहा मामा जल्दी, मामा कहती हाँ ये भी रिकॉर्ड करो। मामा ने कहा, मैंने कहा मामा ये नहीं टूट रहा। गरम बहुत था। तो फिर मामा ने मुझे तोड़ के दिया, मैंने खाया खुद भी, मामा को भी चेक करवाया। बहुत ही मज़े का बना था, स्पाइसी था। इसके अंदर अच्छा, जो मूली, पकी हुई मूली और उसके अंदर हरी मिर्चों का जो टेस्ट है, वो ज़बरदस्त, यानी कि वो ही मज़े करवाता है मूली के पराठों में। और वो मुझे ना मूली के पराठों से वो वाली ऐड याद आ जाती है, आपने देखी होगी कि चाय को बड़ी जल्दी थी उबलने की, वो कहती थी मुझे भी बाहर निकालो। तो फिर उसके बाद ना, अच्छा, वो वाली ऐड याद आ जाती है जो ना, जिसमें वो बच्चा, हम बस में होते हैं, बस में होते हैं काफी लोग, तो ना बच्चा बैठा होता, कहता अंकल मूली के पराठे। तो वो वाली ऐड ना, मुझे जब भी मैं मूली के पराठों का नाम सुनती हूँ या लेती हूँ ना, तो मुझे वो याद आ जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना, हमारे माइंड में एक सेट हो जाती है, एक चीज़ से रिलेटेड वो सेट हो जाती है। जैसे कि अब ना, कोई भी हम, जैसे यही एक बात है कि मूली का पराठा, तो हमारे माइंड में एकदम से वो ख्याल आ जाएगा, अच्छा वो वाली चीज़ है ये। और इसी तरह ना आपके साथ भी होता होगा। बताइए आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं तो अपनी बता बता के, यानी कि मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट डिशेज हैं। मूड पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो एक होता है ना कि एवरग्रीन जिस तरह होता है, तो वो वाली होती है कि यार अगर ये मेरे सामने आए ना, तो मैं तो इससे छोड़ूं ना। और अगर पेट में जगह ना भी हो तो फिर खा लूं, तो ना। अच्छा, तो ये हमारा हो गया मूली का पराठा फ्राई। और आप भी ट्राई करें लाजमी, क्योंकि बहुत मज़े का बनता है। और जो नहीं खाते हैं उनको, उनका अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि हर चीज़ खानी चाहिए और हर चीज़ का अपना जायका है और हर चीज़ का अपना फ़ायदा भी है। और खैर, मेरी नाइट शिफ्ट हो गई है, तो सारी रूटीन घर की ऐसे हो गई है, यानी कि इस टाइम पे हम नाश्ता कर रहे होते हैं, तो क्योंकि अगर वैसे भी घर में कोई भी आउटगोइंग हो ना, तो वो फिर ऐसा ही होता है कि उसके अकॉर्डिंगली ही सारे एडजस्ट करते हैं। अब ये मैं नाइट में, सर वगैरह थे, हमारा काम था कुछ, तो जिस वजह से मैं एक हफ्ते के लिए नाइट में थी, तो उन्होंने हमें खाना वगैरह खिलाया था। वैसे भी प्रमोशंस हो गई हैं, डिक्लेयर हो गया है, तो आई एम ऑल्सो प्रमोटेड एज ए सीनियर बिलिंग एग्जीक्यूटिव।
सो हम ये मेरे मैनेजर हैं, उनकी गाड़ी थी, ये भी ऑफिस की तरफ से उन्हें मिली है एज ए मैनेजर को। और ये मेरे कॉलीग्स हैं, तो वो मुझे कह रहे थे कि शायद व्लॉग बन रहा है, व्लॉग बन रहा है, तो मैंने कहा आना है व्लॉग में। तो हाई कर रहे थे। उसके बाद नाइट में हम गए हैं, फिर बिरयानी उन्होंने हमें खिलाई है, ट्रीट दी है एक तरह की। और फिर हम गए हैं, करीब ही ऑफिस के था, क्योंकि ऑफिस ऐसी जगह है कि वहाँ ना दूर दूर ही हैं सारी जगहें, तो वैसे थोड़ा नसीब बिरयानी है, काफ़ी उनकी ब्रांचेस है, तो हम वहाँ गए हैं। और वहाँ हमने बिरयानी खाई है, बड़े मज़े की थी। और ये पार्किंग से निकलवा रहे हैं। और फिर हम सब गए थे और हमने खा के बिरयानी बहुत शुक्रिया अदा किया जिन्होंने खिलाई है। फिर उसके बाद हम घर वापस ऑफिस आ गए, तो वो ऑफिस में कुछ था नहीं करने को। और फिर पोर्टल नहीं चल रहा था, तो बैठे हुए थे वेले। कभी कभी ऐसा होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेले टाइम नहीं पता चलता कैसे गुजरा है। ये बिरयानी हमारी अच्छा, हमने हाफ प्लेट ऑर्डर की, बहुत ही छोटी प्लेट थी, पहले काफ़ी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी होती थी, अब कम हो गई है, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और हंसते मुस्कुराते रहें। बस यही है आज का